नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए निकले हुए होकर 250 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए मुरादाबाद आए हैं। यहाँ के लोगों से हमारा संवाद हुआ है। गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का लोगों ने बड़ी संख्या में संकल्प लिया है और इस बार मतदाता कमर कस रहा है, क्योंकि नेता और पार्टी धोखेबाज निकल गए। इसलिए अब मतदाता कह रहा है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे और हमारा वोट पाने वाला जो नेता होगा वो गौ माता की रक्षा आगे चल के करेगा। किन्होंने? अरे भाई, कोई भी, बहुत से, अभी तो कई निकलेंगे, कई लोग निकलेंगे। गोविंदानंद सरस्वती जो है पहले भी हमारे खिलाफ बोले थे। हमने 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दिल्ली में उनके खिलाफ कर रखा है। वो मुकदमा चल रहा है, वहाँ जवाब दें वो जो उनको देना है। राम मंदिर को लेकर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है। उसी में ये जो वक्तव्य दिया है ये भी शामिल कर देंगे। वर्तमान में हिंदू समाज, हाँ जी, अब सरकार जो है कैसे कार्रवाई करे, जब उसी के लोग वहाँ पे बैठे थे, उसी ने नियुक्त किए थे, अब उन्होंने ही चोरी कर ली, अब कैसे कार्रवाई करे बताओ सरकार। दिक्कत होती है कि नहीं? हाँ महाराज जी, राम मंदिर में की एसआईटी को संजय सिंह ने भी अपने आज सबूत दिए हैं और साथ ही साथ आरएसएस भी मुकदमे लिखवाने की बात कर रही है। अरे भाई, आज तक एफआईआर हुई नहीं हुई ना, बाकी सब एफआईआर लिखाने की बात कर रहे हैं। लिखा कौन रहा है? कोई नहीं लिखाएंगे, ऐसे ही करके समय टाल देंगे, फिर नई घटना घटेगी, आप लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे। एनसीईआरटी की किताबों में वेद पढ़ाया जाएगा, बदलाव हो रहा है। एनसीईआरटी की किताबों से वेद नहीं पढ़ा जाता है। वेद जो है जूता पहन के पढ़ा नहीं जाता है। एनसीईआरटी के जो क्लासरूम है वहाँ पे बच्चे जूता पहन करके पढ़ते हैं। जूता पहन के वेद पढ़ा जाएगा? खबरदार, अगर इस तरह का कोर्स कोई लागू किया तो। हमारे वेद को पढ़ने की एक रीति नीति है। पहले हमको शुद्ध होना तो होता है, पवित्र होना होता है, उसके बाद तब हम विधि विधान के साथ वेद की पोथी तक पहुँच सकते हैं। आप कुछ भी कर दोगे, वेद पढ़ाने चले हो, वेद पढ़ाने के तरीके से वेद पढ़ाना है तो पढ़ाओ। एनसीईआरटी में वेद नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगर आप विदेशी शिक्षा पद्धति को लेके आए हैं तो आप वही पढ़ो, अंग्रेजी ही बनो। जो शुद्ध रूप से हिंदू बनना चाहता होगा वो अपने नियमों का पालन करते हुए वेद की पोथी के पास पहुंचेगा। जूता पहन के वेद पढ़ा जाएगा। जी, गोविंदानंद सरस्वती जिस तरीके से एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि वो एसआईटी को, आपकी जो आप पे जो आरोप लगाया है चंदे को लेके, वो एसआईटी को कह रहे हैं कि जो एसआईटी है उस पर भी हम। अरे भाई ठीक है, एसआईटी को लिख के दे दें, वो एसआईटी हमसे संपर्क करेगी, हम जवाब दे देंगे। राम मंदिर तक सीमित नहीं रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कि गुरुजी की जो। अरे भाई ठीक है, उन्होंने खूब आरोप लगाए। हमने बताया ना कि 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा हमने उनके ऊपर ऑलरेडी दिल्ली की हाईकोर्ट में कर रखा है। उसमें वो जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको माइक में, ये आपके सामने मीडिया में आके ये सब कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में सिद्ध कर दें, अपने आप मामला सही हो जाएगा। कोर्ट में क्यों नहीं हो जाके जवाब देते हैं? वहाँ पे क्यों समय ले रहे हैं? 2 साल हो गया, 2 साल से जवाब नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। तो इंक्लूड करेंगे इसमें ये जो उनका वक्तव्य है, वो सारे एक के बाद जो वो कहेंगे वहाँ तो मुकदमा में इंक्लूड कर दिया जाएगा। वर्तमान में हिंदू समाज में सबसे बड़ी क्या चुनौती है? हाँ, वर्तमान में हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नकली हिंदुओं से बचना, नक्कालों से सावधान रहना। क्योंकि नकली प्रोडक्ट जब बाजार में आता है तो असली ही पिटता है। तो आज की तारीख में असली हिंदू बेचारे परेशान हैं। नकली हिंदू बड़े आनंद से अपना काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई नियम धर्म तो पालन करना नहीं है, केवल हिंदू हिंदू करना है और मनमाना करना है। समलैंगिकता को लेकर जिसने आपने जिस तरीके की बात यहाँ पे नहीं, हमने जो बात करी गलत थी। हमने तो प्रमाण के साथ बात करी है। बताइए, जब ये संविधान बन रहा था, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देने वाले कहाँ हैं? जब संविधान बन रहा था तब जो चीज़ अपराध थी वो थोड़े दिन के बाद अपराध कैसे नहीं रह गई? अगर समलैंगिकता तब अपराध थी, तब उसमें प्रावधान किया गया था कि इसके लिए दंड कहा जाएगा, तो आज कैसे वो अपराध नहीं रह गई? बताइए, संविधान का अपमान है कि नहीं है? बोलिए। आप संविधान बदल देते हो और संविधान की पूरी प्रकृति बदल दोगे और कहोगे कि हम संविधान के भक्त हैं। हम तो वेद के भक्त हैं, हमने वेद में एक मात्रा भी आज तक नहीं बदली है, लाखों साल हो गए। बोलो, ये गुरु ग्रंथ साहिब के भक्त हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की एक लाइन बदलने की औकात है किसी की? नहीं है। तो फिर संविधान के भक्त संविधान कैसे बदल लेते हैं? बताएं हमको। और वो भी बदल लो। आप जो है
जो चीज अपराध है उसको गैर अपराध घोषित कर दे रहे हो, व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हो और संविधान का नाम ले रहे हो और कहते हो कि सब लोग संविधान का पालन करें। आपके संविधान का पालन करें तब तो हम भ्रष्ट हो जाएं, हमारा आचरण खत्म ही हो जाए, फिर हम कहाँ के रहेंगे। ये मत करो। आप हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, अरे सबका अपना चरित्र है, आप सबके चरित्र में गिरावट लाने की कोशिश कर रहे हैं इन तरह के संशोधनों के माध्यम से। बिल्कुल ये अस्वीकार्य है, स्वीकार नहीं है।